1969 में अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले पहले इंसान बने और इसके बाद 1970 में होने वाले सारे मिशंस को फाइनेंशियल बजट के कारण रद्द कर दिया जाता है और अब 1972 में फिर से उन एस्ट्रोनॉट को वापस एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है और ये मिशन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तहत एग्जीक्यूट किया जाता है। इस मिशन के मिशन कमांडर नेथन वॉकर, कमांड मॉड्यूल पायलट जॉन ग्रे और लूनर मॉड्यूल पायलट बेंजामिन एंडरसन को चांद पर भेजा जाता है और इस मिशन में उन्हें चांद पे एक डिटेक्टर प्लेस करना होता है ताकि किसी भी यूएसआर से होने वाले अटैक से यूएसए हमेशा सतर्क रहे। और अब उनका मेन स्पेसशिप जिसका नाम फ्रीडम था वो अर्थ से टेक ऑफ करता है और जब वो मून के ऑर्बिट में पहुंच जाता है तब उनके मेन स्पेसशिप से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसका नाम लिबर्टी होता है वो उससे डिटैच होकर मून की तरफ बढ़ने लगता है और उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वॉकर और एंडरसन चांद की तरफ जा रहे होते और ऊपर मेन स्पेसशिप में कर्नल ग्रे मौजूद होते ताकि वो सारी चीजों पर निगरानी रख सके। और अब दूसरी तरफ वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मून पर लैंड करता है और अब वो दोनों उस डिटेक्टर को मून पर फिक्स कर कर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ वापस आने लगते हैं और तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो उस डिटेक्टर यानी उस कैमरा को चेक करते तब उन्हें कुछ पत्थर चलते हुए दिखाई देते और अब वो ये बात कर्नल ग्रे और अर्थ पर प्रोजेक्ट लीडर हैडसन को इस बारे में बताते लेकिन हैडसन बोलता है कि ये आवाज उस डिटेक्टर के इंटरफेरेंस के कारण आ रही होगी और वो उस आवाज को इग्नोर करने के लिए बोलता है। लेकिन एंडरसन को ऐसे कुछ पत्थर अपने लिबर्टी यान के आसपास भी दिखाई देते और इसीलिए वो दोनों मून पर छानबीन करने के लिए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाते और तभी उन्हें सोवियत नेशन का यान और उनका झंडा वहाँ पे दिखता है और जब वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के अंदर जाते तब उन्हें वहाँ एक एस्ट्रोनॉट की डेड बॉडी मिलती है और ये रिपोर्ट वो अर्थ पर हैडसन को बताते लेकिन हैडसन इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता और इस मिशन को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। और अब नेक्स्ट डे वो ये बात नोटिस करते कि उन्होंने जो अपने नेशन का झंडा लगाया था वो वहाँ से गायब हो चुका है लेकिन उनका मिशन कंप्लीट हो जाने की वजह से वो वहाँ से निकलने की तैयारी करते और टेक ऑफ की प्रोसेस शुरू करते लेकिन तभी लिबर्टियन काफी जोरों से अपने आप ही हिलने लग जाता है और जब वो बाहर आकर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को चेक करते तब उन्हें बात पता चलती है कि लिबर्टियन बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और उनका झंडा भी किसी ने फाड़ दिया होता है और अब वॉकर को वहाँ पर कुछ अजीब से निशान बने हुए दिखाई देते और अब वॉकर ये बात समझ जाता है कि यहाँ पर उन दोनों के अलावा और भी कोई जीव मौजूद है जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। और अब वॉकर एक और बात नोटिस करता है कि उसके सूट के अंदर कोई क्रिएचर मौजूद है और वो क्रिएचर दिखने में स्पाइडर की तरह होता है और ये सारी बात एंडरसन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के अंदर से देख रहा होता है और अचानक वॉकर उसकी नजर से गायब हो जाता है और जब वो उसे देखने के लिए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बाहर आ जाता है तब वॉकर उसे बेहोशी की हालत में दिखाई देता है और होश में आने के बाद वॉकर को कुछ भी याद नहीं होता और उसके छाती पर बड़ा सा घाव बना होता है और जब एंडरसन उस घाव को चेक करता है तब उस घाव में से वो एक बड़ा सा पत्थर निकलता है और अब वो दोनों हैडसन और ग्रे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे उनका संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। तभी एंडरसन अनुमान लगाता है कि गवर्नमेंट को चांद पर होने वाले इस एलियन एक्टिविटी के बारे में पता था और इसीलिए वो ये डिवाइस मून पर लगाना चाहते थे ताकि वो लोग इस बात को कंफर्म कर सके और उसी डिवाइस के कारण ही हमें इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम हो रही है। वही दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वॉकर के शरीर में अब इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और वो अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है और वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में लगे हुए कैमरास को तोड़ देता है और इस वजह से वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी काफी हद तक डैमेज हो जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। और तभी एंडरसन को एक बात याद आती है कि सोवियत नेशन का जो यान था वहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिल सकता है और इसीलिए वो वॉकर को अपने साथ लेकर अपने लूनर व्हीकल से उस यान तक पहुंचने के लिए निकलता है और अब वॉकर ऑलमोस्ट पागल बन चुका है और तभी अचानक वॉकर एंडरसन पर हमला कर देता है जिस वजह से उनकी व्हीकल पलट जाती है और अब वॉकर एंडरसन को बोलता है कि मैं पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और मेरा हाथ पर जाना ठीक नहीं होगा और ये बोलकर वो वहाँ से दूर भाग जाता है। एंडरसन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है और इसी भागदौड़ में वो दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं जहाँ पर पूरा अंधेरा होता है और जब एंडरसन अपनी हेलमेट की लाइट्स ऑन करता है तब वो देखता है कि वहाँ पर जो पत्थर है वो अपने आप ही हिल रहे होते और वो एंडरसन पर हमला कर देते लेकिन वो उनसे बचकर भागते हुए सोवियत नेशन के यान में आ जाता है और वो अर्थ पर हैडसन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और काफी वक्त तक कांटेक्ट करने के बाद उसका सोवियत नेशन में शामिल हुए रशिया के स्पेस सेंटर से कांटेक्ट होता है और अब रशियन स्पेस सेंटर ये कॉल यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में ट्रांसफर करते हैं और अब उनका ऑफिसर बोलता है कि हमें तुम्हारी हालत का अंदाजा है और अब हम तुम्हें अर्थ पर वापस आने नहीं दे सकते क्योंकि तुम अब इन्फेक्टेड हो। लेकिन एंडरसन उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, इन्फेक्शन वॉकर को हुआ है और वो इस यान पर नहीं है, आप सिर्फ मुझे अकेले को अर्थ पर आने दो। लेकिन वो लोग एंडरसन को साफ साफ मना कर देते
इससे एंडरसन ये बात समझ जाता है कि इन लोगों को मून पर की सारी सिचुएशन पता रहती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है और जानबूझ के एलियन एक्टिविटीज को स्टडी करने के लिए उन्हें ये डिवाइस लगाना रहता है और इसीलिए हम दोनों को मून पर भेजा गया था। और अब एंडरसन अपने मेन स्पेसशिप में बैठे हुए कर्नल ग्रे से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और थैंकफुली ग्रे से कांटेक्ट हो जाता है और वो सारी सिचुएशन ग्रे को बताता है और ग्रे उसे मेन स्पेसशिप में आने के लिए मान जाता है। तभी यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ग्रे को बोलती है कि अगर तुम इन दोनों को वापस अपने मेन शिप में लेते हो तो हम तुम्हारे यान का कम्युनिकेशन काट देंगे और इस वजह से तुम भी पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकोगे। लेकिन ग्रे उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और एंडरसन को वापस अपने मेन शिप में आने के लिए बोलता है। और जब एंडरसन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करता है तभी वॉकर वहां पर आ जाता है और यान के दरवाजे पर हथौड़े से मारने लग जाता है। वॉकर एंडरसन को बोलता है कि तुम्हें भी पृथ्वी पर नहीं जाना चाहिए, तुम भी यहाँ पर मेरे साथ रह जाओ। लेकिन एंडरसन टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाता है और अब उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मून की ग्रेविटी के बाहर आ जाता है और तब वह बात नोटिस करता है कि यान के अंदर भी कई सारे पत्थर मौजूद है जो हवा में उड़ने लग जाते हैं और वो क्रिएचर एंडरसन पर हमला कर देते हैं। और अब वो यान काफी तेजी से मेन स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा होता है और ये देखकर ग्रे एंडरसन को बोलता है कि अपनी स्पीड कम करो नहीं तो वो फ्रीडम से टकरा जाएगा। लेकिन अब एंडरसन भी इन्फेक्टेड हो चुका है और उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं होता और अब वो यान को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो यान फ्रीडम से टकरा जाता है और इस हादसे में एंडरसन और ग्रे दोनों की मौत हो जाती है। और इस हादसे के बाद गवर्नमेंट इस घटना के सारे सबूत नष्ट कर देती है और इस घटना को दुनिया के सामने आने ही नहीं देती। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।